मैं 8 घंटे 9 घंटे नॉन स्टॉप 4 घंटे बाइक चला करती, 60+। और देवी का ओरिजिनल नाम क्या है? शायद किसी को नहीं पता होगा देवी का ओरिजिनल नाम क्या है, तो आज वो भी रिवील हो जाएगा। देवी, तुम्हारा नाम तो जंगली होना चाहिए। तो फर्स्ट नाम मुझे मिला जंगली। 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 आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, पहले आप खींच के थप्पड़ मारो। हाँ। मैंने उठाया और मारा खींच के। अरे बाबा, उसको नाक से खून निकलना शुरू हो गया। मतलब देवी शुरू से लाइमलाइट में रही है। हाँ, शुरू से। आपको देवी माँ के नाम से भी काफी लोग रीच आउट करते हैं। अभी भी देवी माँ ही बोलते हैं। हाँ। पूरा नॉर्थ ईस्ट देवी माँ बोलता है। मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, दिल्ली स्टेट रिप्रेजेंट कई सालों से किया है। Wonderful. और मेरी पूरा 36 से ग्रेजुएशन तक मेरा पूरा फ्री स्पॉन्सर्ड, सब स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स वंडरफुल कोटा। यार। मैंने गाड़ी खुद सीखी, मैं ट्रक चलाती हूँ, टेम्पो चलाती हूँ, सब। इट इज चलाना जानते हो? इनबिल्ट। अरे वाह। तुम लड़कियों को बिठाते थे, लड़कों को नहीं बिठाती थी। तो आप लड़कियां घुमाते थे? लड़कियां घुमाती थी। नहीं, आई ऑलवेज गिव मोर प्रेफरेंस टू वुमेन कि भैया आओ। मेरे को 40-42 साल हो गया राइड करते हुए। तब राइडर साइन आप टैप करोगे अपने हेलमेट में तो राइडर इज इन प्रॉब्लम। अगर कोई ट्रू राइडर हो तो डेफिनेटली वो रुकेगा। मैं 1500 लड़की को ट्रेन किया है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप जैसे बोल्ड और आप जैसे एक उदाहरण प्रतीक लोग सोसाइटी के अंदर जरूर चेंज लेके आ रहे हैं कि लड़के और लड़की से भेदभाव से बेटर है कि उनको स्किल में डालें और उनको थोड़ा सा एम्पावरमेंट की तरफ रखें। क्या क्या तैयारियां करते हो जाने से पहले? मतलब आप वो एज में भी काफ़ी एल्डर हो गए हो, तो हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा देर चलने का मन भी नहीं करता होगा। आपने कहा आप कहीं पे भी टेंट भी पिच इन कर लेते हो, तो व्हाट इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू प्रिपेयर बिफोर लिविंग एंड व्हाट ऑल फीलिंग्स डू यू हैव इन योर हार्ट बिफोर लिविंग सोलो? हाय हेलो, ये चॉकलेट देना, बेबी यहाँ पप्पी दो, यहाँ पप्पी दो, व्हाट यार? वे क्यों पप्पी दे यार? इज्जत क्या हमारी योनि में होती है? इज्जत योनि में होती है क्या? आप कांस्टेंट आप उसकी छाती पे देख लो। अबे घंटा तेरे माँ के पास बिता है, तू माँ को देखता है ऐसा? बचपन मैं सेक्सुअली बहुत हैरास हुई हूँ जब मैं छोटी थी। मेरी बहुत हाँ, और छोटी थी और इसलिए हैरास हुई हूँ। घर के रिलेटिव हमें बाहर, तो हम बाद में जाते हैं, पहले घर पे ही सेक्सुअली हैरास होते हैं। खुद मुझे कोई शर्म नहीं है ये सब बोलने में कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी इज्जत वहां नहीं है, मेरी इज्जत है मेरे कर्मा के ऊपर। सो इट्स अ मैसेज फॉर एवरी वुमन। आप निकुंज के पास खुद फोन करो कि आपके पास यूट्यूबर ना है, निकुंज के पास फोन है, मैं सच एंड सच बोल रही हूँ, आई वॉन्टेड टू शेयर ऑन योर चैनल। सो हर लड़की आए, मैं चाहती हूँ। लड़के तो कुछ कर लेते हैं, वो प्रिविलेज है भगवान के। हमको अपना रास्ता बनाना है। खुद निकुंज के पास आओ, निकुंज को भाई निकुंज, शर्म की कोई बात नहीं है। दिस इज नॉट कि कोई आपको बोलेगा तब आप आओगे। ईगो शर्म रखोगे तो कभी नहीं आगे बढ़ोगे। खुद को इनकरेज करो। माय गॉड, मैं टीवी में आ रही हूँ, मेरे को यूट्यूब में बड़े टीवी में लोग देख रहे हैं। इनकरेज होगा, फिर देखोगे वो ऊर्जा आएगी। वेलकम टू द टॉक टॉक्स। ये एक सिलसिला शुरू हुआ था दो बाइकर्स का एक टेबल पे बैठ के गपशप करने से, और आज बन चुका है एक फुल फ्लेज वीकली शो। जी हाँ, टॉक टॉक्स के 25 एपिसोड इससे पहले आ चुके हैं और ये है 26 एपिसोड। दिस इज़ अ मेगा एपिसोड वेयर वी आर इनवाइटिंग वुमेन ओनली। पूरा महीना मार्च का ऐसा ही रहेगा। वुमेंस डे की जगह वुमेंस मंथ बन रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। So hello guys and welcome to today's episode of the Talk Talks. We are doing a March month special women's special series of episode for celebrating womanhood, and what else can we do other than having the mother of biking herself, देवी माँ के नाम से मशहूर है। और ये खाली इसलिए नहीं क्योंकि इनका नाम देवी है, but she has been doing a lot of social work. She has been contributing to the society by liberating the uneducated, poor and unfortunate girls. She has been helping them fight and take a stand against sexual harassment at workplace, and that is her motto that we have seen on her bike also.
इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को प्लेसमेंट में भी हेल्प करी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी आपने कुछ किया है। एंड एक चीज मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ मार्च इन विच वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे, बट एट टॉक टॉक्स वी आर सेलिब्रेटिंग द वुमेन्स मंथ। तो इसलिए जो है देवी, जो कि नाम से ही देवी है एंड नारी शक्ति का प्रतीक है, आज हमारे साथ है। देवी, आपने वुमेन को बहुत सपोर्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा लड़कियों को एम्पावर किया है, उनको एक लाइफ में नई दिशा दी है, एक विजन दिया है, एक मकसद दिया है। ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से आई? वेयर डिड यू गेट दी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू गेट इनटू सच अ थिंग वेयर इन यू आर एम्पावरिंग अदर्स ऑल्सो? देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे को कमजोर इंसान, मतलब कमजोर लड़कियां को देखने से ना एक अंदर से वो होती है, अरे हमारे में एक्चुअली हमारे में दुर्गा है यार, एवरी वुमन, हमें उसको निकालना है। वो चीज मेरे शुरू से अंदर पे थी कि मैं लड़कियों को तैयार करूंगी। मैं 1500 लड़की को ट्रेन किया है, उनके पेपर्स बनाया है, उनके घर के इश्यूज में जो हस्बैंड मारते हैं, फाइटिंग टू सपोर्ट डे एंड नाइट 24 आवर्स मैं उनके लिए काम किया है। मोर देन 15 years 1500 लेडीज 1500 लेडीज जिसके पेपर्स नहीं होते, जो बस्ती में झाड़ू पोछा करती है जी, उनको अपग्रेड करना, उनको गाड़ी सिखाना। उन्होंने कभी गाड़ी देखी ही नहीं है जी, उनको गाड़ी में बिठाना, गाड़ी सिखाना, चलाना, हाईवे में कैसे गाड़ी चलाते हैं, डे टू डे ट्रेनिंग, डे टू डे देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग, घर पे लाती थी, उनको रखती थी जी। any problem comes because being as a single का मतलब है I am a widow, not separated, not separated, and I have a son also. Now he's 35 years old, married. Wow, well settled. Well settled, doing his startup job. So मेरा I am riding since, मैं बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, विदाउट तब लाइसेंस नहीं बनता था 18 साल के नीचे, तो तब से मैं बाइक चला रही, क्योंकि मेरा जो एक लाइफ का वो था, ऑलवेज मुझे एक आज़ादी का वो था कि मुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, और मुझे जो करना है मेरे को करना है। एंड आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव मतलब सोलो मैंने राइड किया पूरा ऑल ओवर इंडिया। यस, कम्युनिटी का बड़ा सपोर्ट था। हमारे जैसे कम्युनिटी, आई डोंट नो, मे बी अदर कम्युनिटीज देयर बिकॉज आई एम नॉट देयर, बट बाइकिंग कम्युनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है ऑल ओवर इंडिया। एक मैसेज डाल दो कि आई एम आउट, एंड रोड के साथ में पास एक स्टेट से एक जगह लोग रिसीव करने वाले। बाइक में प्रॉब्लम होती है, दे सॉल्व इट। मैंने बीइंग सिंगल 2 नौकरी करती थी, कहाँ पैसे होते हैं हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली में। अब सबको पता है जो राइडिंग कम्युनिटी में कितना खर्चा होता है, पर कम्युनिटी ने मुझे इतना हेल्प किया, मेरे को रखना घरों पे, जहाँ मैं होटल आई कांट अफोर्ड, मैं कहीं भी हो टेंट गाड़ लेती हूँ। मैं पेट्रोल पंप में रहती हूँ, मैक्सिमम टाइम ढाबे में एक खाट ले लिया। और देखो राइडर लोगों को ना वो बड़े हाइजीनिक नहीं होते, क्योंकि उनको they are always on the move, they are always on the move, डस्ट रहता है। तो हम लोगों को हम एक दूसरे, मतलब हम ऐसे मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ट्रक ड्राइवर के साथ चारपाई में बैठ के, लोग कहते हैं यार इंडिया इज नॉट सेफ। नो, इट इज योर हेयर सॉफ्टवेयर में क्या है आपका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग सोचते हैं कि आज मेरे को सब बोलते हैं यार आपको रेप नहीं कर सकता, मतलब मुझे रेप ही नहीं कर सकता। It's a very bold statement. हाँ, कोई नहीं रेप कर सकता। आप 10 आदमी दे दो,
वो कहाँ है? जहाँ सबमिसिव हो जाएगा कोई। कहाँ होता है ये सब रेप? जब आप डर जाते हो भैया, जब आप डर जाओगे ना तो आप हार गए जंग आप हार गए। हम तो उनके साथ बैठते हैं, बट उनके साथ खाना खाते हैं। रेप इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड आई एम श्योर काफी ऐसे लोग होंगे जो रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज उनके जानने में किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वो एक फियर और ट्रॉमा वाला सिचुएशन होता है, हम उसके बारे में नहीं बात करते। बट हाँ, एक ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आप अकेले घर से निकलने की जज्बा रखते हो और आपका मेन यूएसपी ये है कि यू आर ब्रेव एट हार्ट। हाँ, वो ये सोच है हमारा हर काम। इट्स अ प्लानिंग कैसे होता है? सोच से। आप डर गए तो खत्म हो गए, आप डरो मत ना, चलो। अरे एक्सपीरियंस करोगे तो आपको रास्ता खुलता जाएगा, आपको लोग मिलेंगे। मेरी ऐसी सिचुएशंस हुई है, मेरी बाइक से पेट्रोल खत्म हो गया, मैं खड़ी रही। मुझे पता है तब मैं जा रही थी बॉम्बे से बैंगलोर जा रही थी। बॉम्बे से बैंगलोर? हाँ, ओके। जब नहीं, बॉम्बे से अहमदाबाद, सॉरी, बॉम्बे से अहमदाबाद तो जा रही थी। मेरा बाइक का पेट्रोल खत्म। अब दूर 30 किलोमीटर कोई नहीं, मतलब पेट्रोल पंप ही नहीं है। अब मेरे पास 500 सीसी में तब राइड कर रही थी। मेरे पास एक और बाइक है थंडरबर्ड 500 सीसी। अब मैं उतरी, हेलमेट पहनी हुई थी। अब हमारा तो वो होता है कि राइडर साइन, आप टैप करोगे अपने हेलमेट में तो राइडर इज इन प्रॉब्लम। अगर कोई ट्रू राइडर हो तो डेफिनेटली वो रुकेगा। So can you please demonstrate that sign once? हाँ, ये जो हम हेलमेट पहनते हैं, ये लो, एक बार हेलमेट लगा के एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दो ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम है हाँ, वो भी जाएं। अगर आप कभी डिस्ट्रेस में हो हाईवे पे और आपको साइन देना हो किसी टू व्हीलर राइडर को, तो ये साइन है जो आपको हेल्प करेगा। जब भी आपका मतलब किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो, आप खड़े हो और हाईवे से राइडर्स जाते आते रहते हैं, सो यू जस्ट बाइक को स्टैंड करके बाइक के सामने खड़े होके यू जस्ट टैप योर हेलमेट। Okay. This sign is called rider is in problem. Rider is in problem. हाँ. So wonderful यार. So जब मैंने ये किया, निकुंज 2-3 राइडर गए, मतलब वो उनको साइन पता नहीं था। I don't know, it is great when you go out ना, God will support you 100% that I've seen in my life. कहाँ से एक राइडर आया, आके रुका, देवी मैम। अच्छा, पहचान लिया उसने मुझे बोला, देवी मैम आप तो ऑल इंडिया राइड पे निकले हो। मैंने हाँ यार, वैसा। देवी माँ क्या प्रॉब्लम है? मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। इमेजिन, वो गया 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर आया, उसने पेट्रोल भरा, हाँ जी, पैसे तक नहीं लिए, मेरे को स्टार्ट कराया, मैं गाड़ी स्टार्ट करके निकली और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। That was its help. That help has come from the God. Yes. तो हमारे यूनिवर्स में इतना शक्ति है। हम यूनिवर्स को से मांगते नहीं है, right. हम लोगों से मांगते। नो, यू जस्ट ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको भेज देगा जी। और ऐसा मेरे ऑल इंडिया राइड में, क्योंकि मेरा ना वो मीटर खराब हो गया था, तो उस टाइम अगर मीटर ये करवाती तब उतना पैसा भी नहीं था यार। 6,500-7 हजार का मीटर आता है। तो ना मैं राइड करूं या ये करूं, मैं कहाँ से। मैंने बोला ठीक है, आई विल बी अवेयर कि मुझे सुबह एक बार टैंक खोल के चेक करना है, जो करना चाहिए था। दैट वाज माय फॉल्ट। तो मैं अगर चेक कर लेती कि देख के पता लग जाता कितना पेट्रोल है। तो वो these are basic things that we sometimes forget because वो एक फ्लो बना होता है, हम मूवमेंट में होते हैं, तो we get carried away. That is with everybody. कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। फिर ऐसा होना भी चाहिए। So क्या होता है, आपका एक पॉइंट हो जाता है अलर्टनेस कि नेक्स्ट आई हैव टू चेक बिफोर आई स्टार्ट राइड कि मेरा पेट्रोल में कितना चल सकता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं जहाँ रुकती थी पहले मैं वहां से नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलने से पहले पेट्रोल फुल टैंक कर लेती थी। भाई हमसे ना हो पाएगा ये, दोबारा नहीं पंगा लेना।
अरे मैं जा रही थी, एक बार तो भोलेनाथ ने मदद कर दी, अब दोबारा पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेना। मेरा ऐसा 3 बार हुआ है उस राइड पे, जब मैं सोलो राइड पे ऑल इंडिया कर रही थी। सो दैट वाज द बेसिक थिंग कि आप पहले पेट्रोल, मैंने मेरे साथ, अब मैंने, क्योंकि मेरी इतनी जर्नी है एंड आई एम रिटायर्ड, तो फिर मैंने सोचा कि छोटा बाइक लूं जिससे माइलेज आए, मैं घूम सकूं, रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है, आपका रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है, आपका सर्विसिंग ऑयल कम लगता है। दिलीप देवी, डबल का डिफरेंस है इसमें, अगर 35 है तो उसमें 15-16 का था, करेक्ट है ना? और तो डबल किलोमीटर चल सकते हो, डबल किलोमीटर, फिर देखो ना तुम सर्विसिंग कराओगे जी। अब इसमें लगता है 1 लीटर 700 ग्राम ऑयल, ओके, और उसमें लगता था 2.5 लीटर। हाँ, अब यहाँ तो सीधा सीधा आ गया ना एक फर्क, ऑलमोस्ट 1 उसकी लीटर एवरेज देती थी मेरे को, क्योंकि मैं हर टाइम एक स्पीड पे चलती हूँ, विच इज 90, 80, 90, 100। See, एवरेज इज 90। हाँ, if you see so, its average is 90. The reason behind it कि मेरे को गाड़ी की एवरेज देखना पड़ेगा, बिना एवरेज के गाड़ी में मैं वो नहीं कर पाऊंगी। अब ये देता है मेरे को, लोगों ने बड़े बोला है कि 41, ये मेरे को 45 to 47 देता है। क्यों? मैं रैश ड्राइव नहीं करती। राइडिंग प्रोसेस आप जिस तरीके से डिपेंड ऑन यू, हाउ यू राइड। ये बार बार गटर चेंज करना, बार बार रेस दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, क्लच दबा रहे हो, क्लच को छोड़ के चलाओ, और वो हो जाता है जब धीरे धीरे लोग राइड करते हैं। तो मैं जहां से ये राइडिंग की बता रही थी तुमको कि मैं स्कूल से ना, मैं बचपन से, मेरे को 40-42 साल हो गया राइड करते हुए, तब कोई राइड नहीं करता था, और बुलेट कोई करता ही नहीं था यार। उस टाइम पे बुलेट का सिर्फ गिनती के लोगों के पास होती थी। हाँ, और लड़की तो थी नहीं कोई। तो मेरे लिए ना वो, मैं रहती थी सादिक नगर। ये कहाँ है? ये है तुम्हारा अर्चना सिनेमा हॉल। हाँ जी। उसके ऑपोजिट में गवर्नमेंट कॉलोनी। मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे, हमें वहाँ क्वार्टर मिला। दिल्ली में ही? I am born and brought up. You are born and brought up in Delhi, but you have your roots in Calcutta. My all relatives are in Calcutta. Okay. कोई यहाँ नहीं रहता। तो मैं एंड्रूसगंज से पास होती थी। जी जी जी। और वहाँ अनुज बैठा रहता था, तब वो छोटा था, तो देखने अपना अनुज भैया अपना अनुज बैठा रहता था। अच्छा। मेरे को देखने के लिए। हाँ। उसने मुझे पकड़ा कि आप बुलेट में लड़कियों को बिठा, अच्छा तब एक चीज था, हम हेलमेट भी नहीं पहनते थे। हाँ, हीरो थे। हाँ, उस टाइम इतना अवेयरनेस भी नहीं था। हाँ, और इतना करक भी नहीं था। तुम लड़कियों को बिठाते थे, लड़कों को नहीं बिठाती थी। तो आप लड़कियां घुमाते थे? लड़कियां घुमाती थी नहीं, जब बैठना होता था तीनों बैठ जाते थे। मतलब पर ऑलवेज आई ऑलवेज गिव मोर प्रेफरेंस टू वुमेन कि भैया आओ, थोड़ा उनका एंजॉय करो। लड़के कैसे एंजॉय करते हैं यार? लड़कों को तो दोस्त मिल जाते हैं, बाइक मिल जाती है, सीखेंगे कहाँ से? लड़कों को सिखाना आज इंस्टीट्यूट में कौन सा लड़का जाता है बाइक सीखने? आज लड़कियां जा रही है, सब अपने आप सीख जाते हैं। मैं भी भाई बंधु में, मैं ना वो स्टापू खेलती थी, मैं तो कंचा, गुल्ली डंडा, क्रिकेट इनके साथ खेलती थी। साइकिल भी मैंने खुद सीखा, बाइक उनसे मिला, मैंने खुद सीखा, मैंने गाड़ी खुद सीखी, मैं ट्रक चलाती हूँ, टेम्पो चलाती हूँ, सब इट इज इनबिल्ट। जानते हो? अरे वाह। क्यों? और मेरे को किसी ने सिखाया नहीं। क्योंकि मुझे ना, मैंने गाड़ी भी खुद सीखी। बेसिक इंस्टिंक्ट समझ में आ रहे हैं। जब आप बैठते हो ना, अब पैशनेट हो, अब कोई गाना गाता है तो क्या होता है, वो प्रैक्टिस कर करके ना, और ये इनबिल्ट होता है। ये मेरा ना ड्राइविंग इनबिल्ट है, मैंने खुद अपने आप से सीखा है। और क्या हिम्मत होती है। अच्छा, कहीं भी बैठो रात के 10 बजे 11 बजे, मैं ही होती थी एक लड़की, तो मुझे दे देते। मैं इसी तरह मैं बाइकिंग कम्युनिटी में आई हूँ। और मेरे पास, मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट कब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ी हूँ। कुछ मुझे प्रॉब्लम होता है बस में, अगर मैं चलती हूँ तो द काइंड ऑफ पीपल आर
टचिंग यू। मेरी जब भी मैं स्कूल बस डीटीसी बस में जाती थी, मैं एक्चुअली शॉट पुटर थी। स्पोर्ट शॉट पुटर। मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी, दिल्ली स्टेट रिप्रेजेंट कई सालों से किया है। Wonderful. और मेरी पूरा 36 से ग्रेजुएशन तक मेरा पूरा फ्री स्पॉन्सर्ड। स्पोर्ट्स सब स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स Wonderful कोटा। यार। फिर जब मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा, वो भी मेरी 82 में सिलेक्शन हुई थी। विजय माला भट्ट, खैर इसको काट देना नाम को, थी, उसका कोच था जो उसका उडबी था। हम बंगाली लोग, हमारे डैडी वैडी तो बोलते हैं भैया लड़की हुई है, रिटायरमेंट से पहले शादी कर दो। सबसे बड़ी दिक्कत है बंगाली ब्राह्मण कंजर्वेटिव फैमिली। अब अगर हम उस लेवल से भी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यार वो अपनी जगह ठीक थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी शादी भी, मेरी सिस्टर मेरे से 3-4 साल बड़ी है, शादी भी मैंने जल्दी कर दी। कोई लड़की भाग जाना है, अरे यार भागने वाली लड़की होती तो कुछ चक्कर बक्कर तो करती। मेरा तो बस ये स्पोर्ट्स था, खेलो घूमो फिरो मस्ती करो। मेरा एटीट्यूड आज भी यही है। मुझे ये सब झंझटबाजी अच्छे, मुझे अब मैं ये नहीं कह रही मेरे लिए झंझट है। सो मैं अपना, क्योंकि ड्यूक हो गया था तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मुझे माय सन है ड्यूक बैनर्जी, तो मेरे को यही था कि मैं उसको लेके आई हूँ तो मुझे उसको पूरा सपना। तो मुझे बोला शादी वादी कर लो, ये कर लो। मैंने बोला यार हमसे ना हो पाएगा, घंटा सा। छोटा सा अगर रिवाइंड चले फ्लैशबैक में, you were young when you got married? At the age of 20. You got married at the age of 20, and then you became a widow also. Within what period of time? देखो मैं अगर देखा जाए तो विडो ड्यूक स्कूल में था, पढ़ता था, बट माय हस्बैंड गौतम वो बाहर चला गया था। उसने कभी भी ड्यूक को स्कूल का एडमिशन, कोई मीटिंग में जाना, उसका +1 से लेके इंजीनियरिंग तक ऑल अलोन। फिर तो वो चला गया और मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ना कोई दुख भी नहीं होता, अकेले रहते रहते करते करते ना, तो मेरा आदत पड़ गया, आदत पड़ गई। You have accepted life the way it is. हाँ, and I'm happily। मेरा ये रीजन था पूछने का कि ये स्ट्रगल आपकी काफी यंग एज में स्टार्ट हो गई थी। काफी यंग, सिंगल मदर, taking responsibility of being the breadwinner of the house. You were bringing the bread to the table for everyone. Exactly. You had to raise your child also. You had to take care of his education also. Exactly. घर का खर्चा, शादी तो अब करी ना, मतलब बचपन में तब तो आप अकेले थे, एकदम कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं। और उससे ज्यादा बड़ी परेशानी क्या, अगर यंग एज के अंदर आप अकेले हो जाओ तो बहुत लोग। मैं पता क्या करती थी, सब मेरा एक बने वो कर रखा था, आई विल नेवर इनवाइट एनी मैन टू माई हाउस। मिलो बाहर मिलो, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा बेटे का भी एक इज्जत का वो होता है ना कि उसको कोई इम्प्रेशन ऐसा ना पड़े। तो मैं सब कुछ करती थी, पर बाहर दोस्त भी बाहर। मैंने घर पे दोस्त बुलाना तब शुरू किया जब ड्यूक नौकरी में गया, जब वो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अब मेरी 75% रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, और वो मुझे जान गया, अब लोग भी जान गए। क्योंकि मैं सीआर पार्क में 74 से थे, 74 से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सोशल राइडिंग है ब्रदरहुड के अंदर आप कब आए? बिकॉज आप मोटरसाइकिल तो आप कह रहे हो आप यंग एज से चला रहे थे, एक शौक से मोटरसाइकिल चलाना सेपरेट बात हो गई, बट एक कम्युनिटी का पार्ट होना, कम्युनिटी का पार्ट 11-12 से 11-12 से आप कम्युनिटी का पार्ट 11-12 से कम्युनिटी। हाँ, अगर आप इस देखो, हम जब राइड करते थे तो ग्रुप ऑफ राइडर्स के साथ ही करते, दोस्त। जब से वो जो ये आया टशन आया, टशन, ये एक टशन था हमारे लिए, टशन था उस टाइम, इनिशियल टशन था, 11-12 के अंदर तो ये टशन ही था। हाँ, टशन था जो प्रॉपर
हमारा राइडिंग गियर आया, और देखो, और ऑलवेज है ना, जब आप गियर पहनते हो ना तो एक डिफरेंट ऑरा आ जाता है लाइफ का ना, ये और हम ग्रुप राइडिंग इतना किया, मैंने इतना किया, और मेरे को मिले भी बहुत लोग मिले, और सब अच्छे। आई गॉट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। मुझे निकलने के बाद ना डर नहीं रहता। देवी माँ के नाम से भी काफी लोग रीच आउट करते हैं। अभी भी देवी माँ ही बोलते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट देवी माँ बोलता है। मैं नॉर्थ ईस्ट में 3 साल लगातार जब मैंने ड्यूक का शादी कर दिया, मैंने बोला आई एम फ्री। उस टाइम शशांक आया था शादी में, तो वो लाइव कर रहा था, तो बोला देवी माँ बोलो कुछ। मैंने बोला मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं निकल जाऊंगी। इफ यू वो शशांक के पास होगा, मैं अब निकल जाऊंगी। अब मेरा पीछे, और एक और सपोर्ट है मेरे बेटे का, he never stop me for anything. That is nice if he is encouraging you. अरे वो मेरे को बोलता है आप घर पे क्यों बैठे हो, घर पे क्यों बैठे हो, जाओ। लोग ज्यादातर डरते हैं कि मम्मी अकेली जाएगी, एंड ही इज सो प्राउड ऑफ मी कि आप जाओ ना, आप क्यों घर पे बैठे रहते हो। पीछे मैंने थोड़ा कम कर दिया था, इतना लॉन्ग राइड के बाद ना वो ब्रेकफास्ट राइड करने का मजा, क्योंकि कर बहुत लिया था जी। एक चीज को आप जाओ तो जाओ और आओ, जाओ और आओ, 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलाओ। पर मैं कॉज की राइड होती है तो मैं जरूर जाती। पर पहले था कि एवरी सैटरडे संडे जहां भी हुआ पागलों की तरह भाग गई। क्यों? तब नौकरी थी, तब ब्रेक चाहिए होता था, क्योंकि हमारा यही है। आज भी मेरे को जब किसी बात में प्रॉब्लम होता है, निकुंज, डिस्टर्ब होती हूँ, सिर्फ बाइक लेके निकल जाओ, कमर में दर्द हो रहा है, अनईजी लग रहा है, जस्ट 1-2 राउंड 2-3 घंटे, मैं रात को 2-2 3-3 बजे निकल जाती हूँ। खाली रास्ता रहता है, घूमती रहती हूँ, रोड पे ट्रैफिक नहीं होता है। और वो जो हवा है ना, दैट एयर गिव्स यू इमेंस पावर। मैं एसी में ज्यादातर नहीं बैठ पाती हूँ, गाड़ी में नहीं बैठ पाती। मुझे तो गाड़ी में बैठने से लगता है मुझे किसी ने पकड़ के रखा हुआ। ओपननेस पसंद है, ओपननेस। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। मैं जब राइड करके आती हूँ, मेरा ये पूरा, वैसे मास्क लगाना चाहिए, मैं नहीं लगा पाती। मुझे वो चाहिए हवा, चाहे उसमें धूल हो, मेरा मुंह ना ही बंदरों के तो सारा काला हो जाता है। जनरली मैंने देखा है जो भी लोग राइड पे निकलते हैं फुल फेस हेलमेट पहन के निकलते हैं, बट आप ये आर्मी हैट पहन के निकले हो। मैं ये सिर्फ सिटी में, हाँ, ना तो वो तो फुल। देखो गियर, मेरा कोई भी वीडियो आप देख लो, जहां मैं गई हूँ, फुल हेलमेट विथ ऑल एसेसरीज। अब दिल्ली में क्या होता है कि एक तो गर्मी है, अभी ये गर्मी के टाइम, सर्दियों में फुल मास्क पहनती हूँ। मेरे को राइडर्स लोग डांटते हैं, मैं हटा के रखती हूँ उसको कि देख कि देवी माँ आप क्या इंप्रेशन देते हो। मैंने बोला यार लोकल ही चलाती हूँ उसको लेके, बट अदरवाइज व्हेनेवर आई हैव आउट ऑफ स्टेट और इवन इफ आई गो फॉर एनी ब्रेकफास्ट राइड, सी मैं ये मैसेज मेरे तरफ से कभी ना जाए कि आप फुल मास्क हेलमेट नहीं, सेफ्टी रीजन मैं हर टाइम ये करती हूँ। एक चीज शेयर करना चाहती हूँ तुमसे, बचपन का। करूँ? हाँ प्लीज बताओ ना। मैं जब मैं पहले दिन स्कूल पे गई, तो हमारे टाइम पे तो साल हम 60 के मॉडल्स हैं, भेज देते थे माँ बाप। तो कोई, इनको तो सिर्फ ये था काम करो, पैसा लाओ, इनको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनो, और बाकी कभी कुछ नहीं देखते थे। वो था टाइम था। अब टाइम अलग है, और वो भी एक टाइम का एक अलग चीज था। तो मुझे मेरे सिस्टर के साथ स्कूल भेज दिया। तो द फर्स्ट डे था स्कूल में, वो हम लोगों को ना एक ट्रिप जाता है कि ये जगह में प्राइमरी के ट्रिप होगा, तो जहाँ सेकंड ट्रिप जो 9-10 के बच्चे जाएंगे, वो एक पीरियड ज्यादा होता था, 7 हमारा होता था प्राइमरी में, 8 उनका होता था।
तो एक बेंच में मतलब एक पीरियड का जो होता था वो हमको कुछ बच्चे होते थे उनको बिठा देते थे, तो बिठा देते थे कि आप ऐसे करके बैठे रहो। तो मेरे पास एक लड़का बैठा रहा, बैठा। अब हम भी बदमाश, वो भी बदमाश, सभी होते हैं। 6 साल की उम्र मेरी तब। वो साला मेरे को पैर से ऐसे मार रहा है। अच्छा। मैं पहला दिन था, मैं जितनी बार रोकू वो मारे। अच्छा। वो मारे। फिर ऐसे करके बैठे ना, तो से मारने लग गया ऐसे। अच्छा, वो आपको ऐसे टीज करने लग गया? हाँ। ओके। वो खेलना चाहता था, खेल ही रहा था, ऐसा कुछ नहीं, खेल ही रहा था। मेरे को आई खुंदक, मैंने उठाया और मारा खींच। अरे बाबा, उसको नाक से खून निकलना शुरू। दुर्गा का रूप ले लिया। हाँ। अरे यार डिस्टर्ब कर रहे, मैं उसको मत कर, नहीं मान रहा। टीचर नहीं थी, टीचर आई। टीचर आते ही पूछती है ये किसने किया। सो मेरा ना, अगर मैंने गलती किया तो मैं आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द चाइल्डहुड। मैं कमर में हाथ रख के बोला मैंने किया। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देवी भट्टाचार्य है। देवी? तुम्हारा नाम तो जंगली होना चाहिए। तो फर्स्ट नाम मुझे मिला जंगली। जंगली? जंगली, जो हमारे बंगाली में कहते हैं जोंगली। जोंगली। हाँ, तो वो जंगली मेरा फर्स्ट ठप्पा था। अब हाँ, पासपोर्ट में पहली टाइम जंगली की लगी थी। जंगली की लगी। उसके बाद क्या होता था, मैं लड़कियों के साथ खेलती नहीं थी क्योंकि वो ना गुचर 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 करते हैं। मैं क्लास में लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रही हूँ, कभी क्रिकेट खेल रही हूँ, और कुछ भी होता था ना टीचर उठा के ना ये देवी नहीं किया और मेरे को मारते थे। मतलब देवी शुरू से लाइमलाइट में रही है? हाँ, शुरू से मारते थे। बट एक चीज आपने मेरे को भी थोड़ी देर पहले बताई थी, मैं चाहता हूँ ऑडियंस के साथ भी शेयर करो। देवी नाम कैसे पड़ा और देवी का ओरिजिनल नाम क्या है? शायद किसी को नहीं पता होगा देवी का ओरिजिनल नाम क्या है, तो आज वो भी रिवील हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि हम 2 बहनें हैं जी। तो नेचुरली बड़ी बहन के बाद एवरी पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा बेटा हो। वो उस टाइम था, हालांकि अब चेंज हो गया कि बेटा ही नहीं चाहिए भैया, बेटी हो, है ना, टाइम की बात। तो मैं हुई थी दुर्गा पूजा में। अच्छा। हाँ, दुर्गा पूजा में हुई थी। ओके। तो दुर्गा पूजा में हुई सप्तमी में 6:30 बजे। 7th होता है ना सप्तमी? हाँ, सप्तमी 7 में हुई। तो जब मेरे को देने आए, मतलब, और उस टाइम मैं हुई थी सफदरजंग में, तो उस टाइम ना बहुत पाउडर शाउडर, उस टाइम बहुत केयर लेके बच्चे को दे जाते हैं। तो सबने बोला अरे मेरे, ये सुना हुआ बात है मेरे, बाद में मुझे पता लगा था, अरे आपके घर पे देवी आई है दुर्गा पूजा में। अब स्कूल में मेरे को तो बस से भेज दिया था पहले दिन। तो मेरे को बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा ओरिजिनल नाम था नूपुर। ओह वाओ, सी एवरीबॉडी डज नॉट नो दिस। आज देवी को आप पर्सनल जान रहे हो। नूपुर बंगाली में होता है पैर का, पैर में पहनते हैं। एक तो मुझे वो नाम, सी ऑल नेम्स आर गुड, बहुत नूपुर है हमारे यहाँ, बट मेरे को वो पैर वाला नाम नहीं चाहिए। सो ये जो देवी दिया है ना ये नाम, ये मैंने अपने, मेरी सिस्टर कहती नहीं इसका नाम मैम नूपुर है, देवी नहीं है। मैंने बोला मेरा नाम देवी है, देवी भट्टाचार्य। तो नाम भी मैंने अपना ही रखा था, खुद का। ये मेरे दिमाग में डाला, मतलब वो नर्स लोग ने बोला था कि देखो आपके घर पे देवी आई है। तो इट इज लाइक द नेम इज गिवन बाय मी ओनली। ऑसम यार, दैट इज नाइस। एंड आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल जेनोसाइड की ज्यादा प्रॉब्लम अब रूरल एरिया के अंदर हो सकता है ना हो, अर्बन एरिया के अंदर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विमेन बर्थ को लेके थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। आई डोंट नो कितनी लीगैलिटीज इसके ऊपर स्ट्रांग है, बट हाँ कहीं ना कहीं आप जैसे बोल्ड और आप जैसे एक उदाहरण प्रतीक लोग सोसाइटी के अंदर ज़रूर चेंज लेके आ रहे हैं कि लड़के और लड़की से भेदभाव से बेटर है कि उनको स्किल में डालें और उनको थोड़ा सा एम्पावरमेंट की तरफ रखें।
अभी अभी कल भी एक पार्टी में गई थी, वहां भी मेरे को बोला देवी मैम हम आपके जैसे होना चाहते हैं। वंडरफुल यार। हम लोग आपके जैसे होना चाहते हैं। मैंने बोला नथिंग, आपने सोच लिया आपको ब्रेक करना है रूल्स। मैं बचपन से मुझे बहुत बुली करते थे, मेरे को बहुत मार पिटाई, और वो मार पिटाई और बुली मेरे को तैयार किया। आज जो मैं देवी बनी हूँ, आज जो मैं अकेली सारा चीज करती हूँ, और कोई भी चैलेंज दे दो मैं चैलेंज को बड़ी शिद्दत से एक्सेप्ट करती हूँ। डर तो रहता है, देखो एवरी राइट पे बहुत डर रहता है, अंदर धकड़ 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 होता है, पर उसको ओवरकम करना हमारा काम है। उसको ओवरकम करना हमारा काम है। हमारे अंदर वो कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर वो कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, वो बहुत जरूरी है। मैं आजाद फाउंडेशन में काम, बहुत सालों में आजाद फाउंडेशन में जो लड़कियों को ड्राइविंग सिखाते हैं जी। फर्स्ट हमारा ये प्रॉब्लम होता था कि लड़कियों के पास पेपर्स नहीं होते, लाइसेंस नहीं होगा। लाइसेंस कैसे होगा? पढ़े लिखे नहीं होते थे, या आप चौथी पांचवी तक पढ़े हुए हैं तो उसका कोई मतलब टोटली डिप्राइव्ड क्लास की बात कर रहे हैं। मैं जो झाड़ू पोछा करता है, समझ गया। देखो देश हमारा, देखो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली पढ़ लिख के कहीं ना कहीं पहुंच जाते एडजस्ट हो जाते हैं, मिनिमम ग्रेजुएशन तो कर ही लेते हैं फैमिली सपोर्ट से कहीं से। पर ये जो साइड है, इस साइड को अंडर प्रिविलेज। मैं उनके झुग्गियों में जाती थी, उनके स्कूलों में जाती थी, एक एक केस ऐसा किया है, 1500 लड़कियों का है, एक एक स्कूल में जाती थी। पुलिस, हम लोग सोचते हैं हम पुलिस स्टेशन में जो जाता है साला वही चोर होता है। अरे नहीं यार, को हमें हैंडल करना चाहिए, पुलिस को हमें हैंडल करना चाहिए। हम पुलिस को हैंडल नहीं करते, पहले ही डर जाते हैं। और हमारे तो वैसे ही आप लोगों को पता, जो डरा वो मरा। तो मेरा जो रवैया होता था, एकदम ऐसा रवैया होता था कि पहले मैं उनके ऊपर चढ़ जाऊं। ये हर जगह मैं हर लड़की को बोलती हूँ, पहले आप चढ़ जाओ, आप अपना आग दिखा दो। आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, पहले आप खींच के थप्पड़ मारो, खींच के थप्पड़ मारो। और हमारे पास जरूरी नहीं है ये चाकू तमंचा ये सब रखने की, हमारे को भगवान ने दी आवाज। आवाज आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आप बदतमीजी का बताओ, आप साइन क्यों कर रहे हो, आप डर क्यों रहे हो? मैं बस में चढ़ती थी, मैं जब नेशनल्स खेलती थी, नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाती थी, मैं तो ऐसा जाती थी और घिराओ चारों तरफ। और उस टाइम क्योंकि छोटी थी तो मेरे पास वो बाइक का जो 100 सीसी का चेन होता है ना, वो जैसे वहां से चेन होता है उसको पेट्रोल में डाल के सफाई करके चमका के रखती थी कि आएगा मारूंगी, फिर देखी जाएगी क्या हो गई। तो आप अपने को ऐसा सशक्त बनाओ जिससे आपको कोई, आप लड़की मोटा और अच्छा बिल्ट नहीं होना कोई काम देता, काम सिर्फ देता ये आवाज, आप चिल्लाओ और हिम्मत। आप सुनो, आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बस में वही प्रॉब्लम कर रहा है, स्टॉप में प्रॉब्लम कर रहा है, आप चिल्लाओ। जब तक आप आवाज नहीं रेस करोगे तब तक आपकी हेल्प के लिए भी कोई नहीं आएगा। गलतियों पे सबसे बड़ी बात है, गलतियों पे हम लोग उसको छुपाते हैं। छुपाने की क्या बात है? इज्जत क्या हमारी योनि में होती है? इज्जत योनि में होती है क्या? अब जो बोलते हैं अरे नहीं हमारा ये हो गया हम पुलिस में नहीं जाएंगे, अरे कुछ नहीं होता है, घंटा है ये सब बेकार है। पुरुष और महिला दोनों बराबर है। अगर पुरुष को भगवान ने ये दिया तो भगवान ने हमें ज्यादा ये दिया। और गलत आदमी जब कोई गलती करेगा ना, आई एम 100% गिविंग राइटिंग, वो डरा हुआ होगा। अगर आप सच्चे आदमी के ऊपर वार करोगे
तो वो फिर उल्टा पड़ेगा लड़की के ऊपर। Right. देखो अब समाज जब ऐसा ऐसा चल रहा है ना, हम हर टाइम लड़कों को भी नहीं दोष दे सकते। राइट। हाँ, तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस है कि तुमने देखा है, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम था जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कभी नहीं सोचा था मैं छोड़ूंगी, ये मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहां मैं एक्सपर्टीज हूँ। मुझे कोई भी केस में डाल दो, ऐसा केस सॉल्व करती हूँ। वहां से मुझे छोड़ना पड़ा। आजाद, हाँ, आजाद फाउंडेशन केस चल रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट, और वहां मेरे को 12 लड़कियों को उन्होंने इतना हैरास किया। उसका डायरेक्टर जो एमडी थे, उसका फ्रेंड डायरेक्टर, वो कांस्टेंट। अब देखो, हैरेसमेंट नॉट ओनली कि आपको टच करे, हैरेसमेंट ये आंखें सबसे ज्यादा गंदी होती है। एक इंसान को क्यों आपके सामने ऐसे खड़ा होना पड़ता है? आप कांस्टेंट आप उसकी छाती पे देख रहे। अब एक घंटा तेरी माँ के पास बिता है, तू माँ को देखता है ऐसा? अपनी बहन को देखता है? नहीं। तब तो माँ और बहन बड़ा प्रोटेक्टिव बन जाता है। दूसरे की बीवी, दूसरे की बहन तो फालतू की है। तो ये चीजें मैंने बचपन मैं सेक्सुअली बहुत हैरास हुई हूँ जब मैं छोटी थी। मेरी बहुत हाँ, और छोटी थी और इसलिए हैरास हुई हूँ। घर के रिलेटिव हमें बाहर, तो हम बाद में जाते हैं, पहले घर पे ही सेक्सुअली हैरास होते हैं। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है, क्योंकि That's fact. that is the fact, I know. निकुंज, that is fact. क्योंकि हमें तब उस टाइम पता नहीं होता है। सी, हमें कई कुछ नहीं केसेस पता। में अगर बच्चा माँ बाप को बताता भी है तो माँ बाप उसको इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं। क्या होती है वही इज्जत फैमिली में हो जाएगा, बिरादरी में आपने इमीडिएट आपने लड़की को उस कमरे में क्यों छोड़ा? और ऊपर से ये भी लड़की बदनाम हो जाएगी, बड़ी होगी, शादी कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात है, जो मैं अभी भी अपने दोस्तों के जो बच्चे होते हैं ना, सबसे जिसकी लड़की होती है, मैंने बोला वही चाचा ताऊ, कोई लड़के को गोद में मत नहीं देना। आप कांस्टेंट उस बात को ध्यान रखो, आप ध्यान रखो। मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसका ट्विंस हुआ है, और मैं जब भी जाती हूँ मैं बार बार बोलती, गौरव ध्यान रखना, तेरे कितने भी दोस्त है, चाचू चुच्चू चुम्मू चाचा, ये सब एकदम नहीं करना। क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अरे हम बोलते हैं कि हम बच्चों को सिखा देते हैं बैड टच गुड टच। अरे घंटा बच्चा क्या सीखता है बैड टच गुड टच? वो तब कैलकुलेट करके होती है बात। पेरेंट्स को आज भी कोई बच्चे को माँ बाप या माँ के अलावा कोई बच्चा लेता है, मतलब आदमी, मैं सबसे पहले बोलती हूँ कोई बच्चे को, कोई लड़की को, आप किसी भी चाचू हो, चाचा हो, मामा हो, आप उसको नहीं देंगे। घर पे हम मार्केट जा रहे हैं, मामा तू देख लेना, चाचा तुम देख लेना। क्यों? मेरे पास ऐसे केसेस हैं और फिर वो कब ट्रॉमेटाइज होती है ना, वो सर पे चलता रहता है। बैक ऑफ द माइंड तो चलेगा ही, वो चलता रहता है। जब वो बड़ी होती है ना, तब उसको वो हस्बैंड अच्छा है, तभी भी वो ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट इश्यूज वो बचपन के ट्रॉमास ही हैं बेसिकली। मेरे पास ऐसा केस भी है कि देवी मैम मेरे ऐसे पैर कांपते हैं, ऐसे पैर कांपते हैं, उसको हम समझाते हैं। मैं बताती हूँ मेरी स्टोरी, मैं कितनी बार सेक्सुअली हैरास्ड हुई हूँ, हमें पता ही नहीं होता था क्या होता था। हमें कभी, मतलब उस टाइम तो कुछ भी नहीं था अवेयरनेस। अभी अवेयरनेस आ गया, अभी तो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज भी बन गए हैं। तब कोई भी लॉ हो, कोई भी जो गंदा आदमी है ना, वो स्कोप को छोड़ेगा ही नहीं। तो अपॉर्चुनिटी देनी नहीं, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी भाई।
तेरे से रिश्ता रहे, बच्चों से दूर बच्चों से दूर रहो। हाय हेलो, ये चॉकलेट देना, बेबी यहाँ पप्पी दो, यहाँ पप्पी दो, बहुत यार। वे क्यों पप्पी दे यार? अपने घर में अपने बच्चों से पप्पी लो ना। पप्पी लो ना, आप माँ को पप्पी करो, आप अपने पापा को करो। क्यों कोई लड़का आके बोलेगा इधर पप्पी दो, इधर पप्पी दो, चिप्स का पैकेट पकड़ा दो। यू नेवर नो कि मन में उसके क्या चल रहा है। यू नेवर नो, हम तो किसी के अंदर जाते ही नहीं। जाके नहीं देख। तो ये चीज मैं हर टाइम अपने दोस्तों को बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ। मैं खुद, मुझे कोई शर्म नहीं है ये सब बोलने में कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी इज्जत वहां नहीं है, मेरी इज्जत है मेरे कर्मा के ऊपर। आपके कर्मा है, आपने इतने लोगों को सशक्तिकरण में शामिल किया है, आपने उनको अपलिफ्टमेंट करी है लाइफ के अंदर, वो है आपकी इज्जत। हाँ, 2025 में मुझे नारी शक्ति का अवार्ड भी दिया गया था। तो वो ये सब तो अवार्ड तो बहुत सारे हैं। वो अवार्ड की बात नहीं करें, अवार्ड की बात नहीं है, रिकग्निशन की बात है कि आपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया तो आपको रिकग्निशन मिला। हाँ, वो मिला है मुझे, सब पेपर वेपर। अच्छा, उसके अलावा बाइकिंग में भी आपको बहुत सपोर्ट है, काफी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बाइकिंग ग्रुप्स के अंदर आपको इनवाइट किया जाता है। इनफैक्ट मैंने कई जगह देखा है बाइकिंग राइड्स को आप जो है लीड करती हो एज अ गेस्ट। हाँ, तो वो चीज भी थोड़ा सा अच्छी लगती है देखने में। हाँ, वो मैं बोल रही हूँ ना, मैं अपने को इतना सिक्योर ऑन द रोड पाती हूँ। जो ये कम्युनिटी है आपको, मैं जब मेरी बेटी की शादी हुई, मैं निकल गई नॉर्थ ईस्ट, कैलकाटा में रहती थी, वहां से नॉर्थ ईस्ट 3-3, 4-4 महीने रही हूँ। 3 साल तक जहाँ जाना, माँ आओ, खाना पिलाना रखना, और 1-2 दिन नहीं, 10-10, 15-15 दिन उनके घर पे। अच्छा, घर पे रखते। अच्छा, जाने नहीं देते होंगे प्यार से। सब गांव वाले आते हैं मिलने के लिए। आज रह जाओ, आज रह जाओ, अच्छा आज इधर करो, जंगल में ले जाना, टेंट लगा के वहाँ खाना बनाना। मतलब मैंने जो एंजॉय किया ना, बहुत कम लड़की अभी तक मैं बता सकती हूँ कि मैं 7 सिस्टर कर चुकी हूँ। लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड भी किया था। तो पूरे जहान में नॉर्थ ईस्ट जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। प्यार तो मुझे सब जगह मिलता है, जो भी शहर में जाओ, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट में घर टू घर गई हूँ। यू नो, वो एक होता है ना, और रोज नॉर्थ ईस्ट से किसी ना किसी राइडर का फोन आएगा, माँ कैसे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मैं जब नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा तो आप मेरे को इंट्रोड्यूस कर दोगे कुछ लोगों से? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? आई विल आल्सो सीक सम हेल्प फिर। श्योर, 101%। रूट गाइडेंस मैं क्लब के साथ वो करवा दूंगी। क्लब से याद आया कि मैंने अक्सर ये देखा है कि देवी सोलो निकल पड़ती है। एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखो, मैं बाइकरनी की एडमिन थी जी। मेरे को उरा ने काफी बार बोला कि देवी मैम आप संभाल लो, तो मैंने हर टाइम मैंने बोला देखो मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, पर ये एडमिन गेम ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत पॉलिटिक्स होती है। आप एक को नाराज करोगे, आप वो नहीं आएगा। देखो ये इश्यूज तो देखो हर जगह रहते हैं, बर्तन रहेंगे, टूटेंगे, फटेंगे। आज तक कोई ये नहीं बोल सकता है कोई एक बंदा की देवी मैम का किसी के साथ फड्डा हुआ है। मैं इतने सालों से हूँ, हम ये पैशन है, बिल्कुल इस पैशन में हम पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहते। हाँ, मेरे को बुलाओ, मैं आऊंगी, मेरे को पीछे भी खड़ा कर दोगे, बीच में भी खड़ा कर दोगे, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं कि मुझे राइड लीड करनी हो। नहीं, नए लोगों को चांस दो ना भाई। हम जब जगह छोड़ेंगे तो नए लोग तभी तो आएंगे। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा विचार है आपका। आप इनकरेज कर रहे हो नई जनरेशन को, नए बाइकर्स को पार्टिसिपेट करने में। यू आर सेटिंग एन एग्जांपल फॉर अदर्स आल्सो, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है वो बुरा मान जाते हैं अगर उनको लीड ना बनाया जाए तो। बहुत लीड किया है दिल्ली में, किसी भी जगह लीड बहुत किया है। अगर नए बच्चे आ रहे हैं, इनकरेज नहीं करोगे तो वो कम्युनिटी, हमने तो ये कम्युनिटी तैयार की है। हाँ,
इस कम्युनिटी को पकड़ के हमने रखा है। हाँ ये कम्युनिटी तो बनी है 11-12 साल से। जी जी जी, 15 साल मान लो। 15 साल मान लो, तो मैं तो राइड उससे पहले से कर रही हूँ। तब कम्युनिटी नहीं था, गियर्स नहीं थे, तब से कर रही हूँ। तो अभी तो नए बच्चों को आगे दो, हम पीछे रहेंगे ना। What I wanted to ask you was, घर से जब आप निकलते हो राइड के लिए, सोलो निकलते हो कई बारी, तो मन में क्या क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये है कि मन में क्या विचार होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, फियर होता है या मिक्स होता है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्या तैयारियां करते हो जाने से पहले? मतलब आप वो एज में भी काफ़ी एल्डर हो गए हो, तो हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा देर चलने का मन भी नहीं करता होगा। आपने कहा आप कहीं पे भी टेंट भी पिच इन कर लेते हो, तो व्हाट इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू प्रिपेयर बिफोर लिविंग एंड व्हाट ऑल फीलिंग्स डू यू हैव इन योर हार्ट बिफोर लिविंग सोलो? सबसे पहले है, जब मैं निकलती हूँ मेरा फियर रहता है अंदर। फियर रहता है, 100 रहना भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो फियर ही हमारे को कहीं ना कहीं ओवरविन करने की करेज देता है। फियर तो रहता है। ठीक है। और मैं बोल सकती हूँ, वो कहते हैं ना भगवान ने इसको गला दिया है या आर्टिस्ट बनाया है, इसके अंदर ही है जो ऊपर से, मैं ऊपर से लेके आई हूँ। मैं 8 घंटे 9 घंटे नॉन स्टॉप 4 घंटे बाइक चला करती हूँ। मेरे को बाइक में बैठो तो मुझे कोई टायर्डनेस नहीं है, ये मेरा प्लस पॉइंट है। मैं कपड़े बहुत कम लेती हूँ। अच्छा, लाइट वेट चलते हो? मेरा सब कुछ रहता है। 3 महीने के लिए निकल गई, 4 महीने के, मुझे अब वो छोटा छोटा राइड, और वो अफोर्डेबल नहीं है। एक राइड छोटा करके आओगे तो पर डे का हम लोग हिसाब लगाते हैं 2500 रुपया मिनिमम। फ्यूल भी हो गया, खाना हो गया, रहना हो गया। तो मेरा जो बजट होता है भाई, मेरा बजट होता है 1000 रुपया। 1000 रुपये रोज का। अब बजट में क्या क्या है? खाना है, पेट्रोल है, बच गया तो मेरा, न तो 1000 रुपए से ज्यादा में पर डे का नहीं बचता। 1000 रुपए में पेट्रोल भी खर्चना है, रहना भी है और खाना भी है। अब सामान कम लेना। ये 1980 की बात कर नहीं भाई, मैं अभी भी कह रही हूँ, पेट्रोल पे तुम्हें लगता है? नहीं, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। आजकल एवरेज कमाती है ना, इस वजह से थोड़ा पेट्रोल का खर्चा आपको मैं निकुंज तुमको बता रही हूँ कि ये बात सच है। अब मैं एक मेरा वो है कि मैं रात को अगर सोलो हूँ, आई डोंट राइड। यू डोंट राइड सनसेट ऑफ। ओके। तो मैं अपनी आइटिनरी ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे रुकना है पेट्रोल पंप पे, सब कुछ प्लान रहता है कि कितने किलोमीटर चलूंगी, कहाँ पे रुकूंगी, अगले दिन कहाँ जाऊंगी, और उसका भी एक वो फ्रेम तैयार है कि 1000 रुपए के अंदर कैसे करना है। मैं होटल में बैठ के खाना नहीं खाती, ढाबे पे घर का खाना। हाँ, या तो मैं कुछ बना लेती हूँ। अच्छा। या मैं केला खाती हूँ। द बेस्ट इज व्हेन यू राइड, आप फल खाओ। डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, एनर्जी भी बनी रहेगी, विटामिन सोर्स भी अच्छा रहेगा, और आप सुबह उठ के आपका पेट साफ रहेगा। और मैं एक और चीज है, बहुत बार रुक के लू जाना, ये सब जब मैं बैठ जाती हूँ ना, वो माइंड पता नहीं कैसे से, घर पे तो जाते हैं 10 बार जाते हैं, तो वहीं आप एंगेज हो जाते हो मोटरसाइकिल के साथ। अब मैं अपना पूरा मोटरसाइकिल के साथ, मैं कहीं ऐसा रुकती नहीं हूँ कि बार टाइम वेस्ट करना, ये करना। दूसरी बात, तुमने बोला था मेरे हेल्थ इशू, मेरे को शुगर नहीं है, प्रेशर नहीं है, मैं कोई टैबलेट लेके नहीं चलती, मेरा पेट खराब नहीं है। मस्त हो। हाँ, और चाहिए ही नहीं कुछ लाइफ में। मेरे कुछ नहीं है प्रॉब्लम लाइफ में। सही है फिर तो। मेरा बचपन में मैं नेशनल खेलने गई थी हैंडबॉल, तब मेरा ये पैर टूटा था, तो मैं तो बहुत शांत टाइप की लड़की हूँ। वो 4 हफ्ते या 8 हफ्ते की प्लास्टर देते हैं, 12 ऐसे करके पूरा लगा दिया, 12-15 दिन बाद काट लिया। अब वो अभी भी मुझे तंग करता, वो आज भी परेशान करता। तो जब भी किसी का हाथ पैर टूटे भाई, अपना वो टाइम जरूर लगाने ना, तो बाद में परेशानी होती। मैं इसलिए बाइक मेन स्ट्रीम में स्टैंड नहीं कर पाती, पैर में जोर लगाना, मैं साइड स्टैंड करती हूँ, और ऐसे जगह गाड़ी खड़ा करती हूँ जो ऐसा ही रहे, ताकि बैठने में भी इजी रहे। नहीं, बैठने में नहीं,
गाड़ी जैसे हमको ना स्टैंड में खड़ा करना चाहिए, जो उसका पेट्रोल सीधा होना चाहिए। अब आप साइड पे रहो तो ऑयल भी ऐसा ही साइड पे वो हो जाता है ना। तो मैं ऐसे करके गाड़ी खड़ा करती हूँ कि मुझे गाड़ी में खड़ा करने में दिक्कत ना हो। और बैठना तो, और अभी भी मैं बोल रही हूँ आई एम 60+, मेरे पैर अभी भी यहीं उठ रहे हैं, ऐसे करके उठती हूँ। कैसे भी तुम मुझे बैठा दो, मुझे पैरों से मेरी बॉडी, मैं मे बी आई एम हेवी बट आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। और मैं हर बार एक चीज सबको बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, आप सोलो निकलो, तब आपकी कमियां पता लगेगा कि आप कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। और जो नए राइडर के लिए मैं एक बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ना ब्रेकफास्ट राइड में जरूर जाया करो, वहीं से आपको दोस्त मिलेंगे, वहीं से आपको आप चूज कर पाओगे अपना ग्रुप। ये बहुत बहुत जरूरी है निकुंज। हाँ, राइडिंग प्लान भी अक्सर ब्रेकफास्ट राइड्स पे बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, आपको गियर्स का पता लगता है। अब हमें तो अब दोस्त बन गए हैं। देवी माँ, अब नया उस दिन शशांक कहता अभी ये हेलमेट आया है, पुराना हेलमेट लो और ये दे दो। मैंने बोला यार इतना खर्चा मैं कर नहीं सकता, उसने लिया। तो ऐसे एक और डिवाइस आया, खबर तो इधर आ जाता है, कोई ना कोई डिवाइस के बारे में बोल देता है, ये वाला लैंप लगाओ, ये वाला चीज लगाओ, क्योंकि हमने इतना राइड किया, दोस्त अब खुद ही बन गए हैं, दोस्त हम खुद ही बन गए हैं। खुद हम एक फोन करते हैं, बताना जरा आज क्या ले, अगर कम्युनिटी में ना भी जाते हैं उस पे, अच्छा कहाँ जा, इसके लिए ये चाहिए, कहाँ से ले, और लोग डिस्काउंट करते हैं। आप जाओ, आपको जो रेट में मिलेगा और मेरे को जिस रेट में, उसमें फर्क होगा ऑब्वियसली। मुझे कम्युनिटी से बहुत प्यार। मैं पीछे गई थी अरुणाचल, मागो जूना। हाँ, वो उसमें रोड नहीं है, मैप में भी रोड नहीं आता, पूरा ऑफ रोड। फट गई यार, फट गई पर जाते वक्त श्री गुरु चरण सरोज मन में पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, चलते रहो, वाटरफॉल आ रहा है, चलते रहो, करते रहो, ऑफ रोडिंग आ रहा है, आपको अपने को पंप करना है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। पता नहीं जब करके आके ना बोलते यार ये क्या, पर हर राइड में मेरे को बहुत डर रहता, बहुत, क्योंकि एक पैर खराब है, बाइक गिर गई तो उठा नहीं सकते, मुझे उठा नहीं सकते, ऊपर वाला भेज देगा किसी को, वो हो जाएगा, बट मेरे को सावधान रहना, सावधान, प्रिकॉशन लेके चलना, प्रिकॉशन लेके चलना। टू वाइंड अप फॉर टुडेज एपिसोड, आप कुछ सोशल मैसेज देना चाहोगे? वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट एक क्लियर मैसेज होना चाहिए, लास्ट रैप अप मैसेज। निकलो, एक ही जिंदगी है यार, नहीं निकलोगे एंड हमें एक्सप्लोर खुद को करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ खुद को जानना पड़ेगा। और जब तक आप निकलोगे नहीं घर से, जब तक आपको फोकस रहना पड़ेगा। आप एकदम पॉलिटिक्स में मत जाओ, कुछ नहीं रखा है पॉलिटिक्स में, जिंदगी में कोई पॉलिटिक्स नहीं चलते हैं। आप राइट करो, लोगों से मिलो, अच्छी बात करो। अच्छा, हम जब घर से निकलते हैं ना अच्छा टाइम बिताने के लिए, इसलिए तो आते हैं कि घर के रोज के काम से, वहां जाके भी लड़ाई झगड़ा। अगर आपको कहीं लगे कि ये मेरा पट नहीं रहा, तो टेक अ यू कट, टेक अ यू कट, आप लड़ाई मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, टेक अ यू कट। भाई हमसे ना हो पाएगा आपके साथ रहना, बात खत्म, आपका कलेश ही नहीं होगा। As simple as that. और दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं, एक के साथ नहीं बनेगी, दूसरे के साथ बन जाएगी। एग्जैक्टली। और जरूरी नहीं है कि किसी में कमी हो सकता है, हमारे में कमी हो, हम उसके साथ ना एडजस्ट कर पा रहे हो, तो फाइंड अ पर्सन हु मैचेस योर फ्रीक्वेंसी बेसिकली, ताकि आप कंफर्टेबल होकर राइड कर सके, कंफर्टेबल होकर ट्रैवल कर सके, एंड यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ द सेफ्टी आल्सो। अरे तुम्हें लोग, मैं जब अकेली सोलो
कर रही थी कन्याकुमारी में। मैं जब पहुंची, एक लड़का कांस्टेंट मुझे फॉलो कर रहा है। अच्छा, मेरे को डर भी लग रहा है, पीछे से मैं देख रही हूँ, मैं बाइक चला रही हूँ, पीछे से शीशे से एक 100 सीसी में फॉलो कर रहा है। फिर जैसे ही मैं रुकी तो लोग आ गए, कोई वो ले रहा है, फोटोग्राफ ले रहा है, ये कर रहा है, पूछ रहा है। मैं देख रही हूँ लड़का दूर से खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? अब मेरा वहां कोई बुकिंग नहीं था। क्यों खड़ा हुआ है? क्यों खड़ा हुआ है? तो बाद में मैंने जब थोड़ा हल्का हो गया, एक कन्याकुमारी पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, वही मैंने बाइक करा के, वो आया, उसको बुलाया। मैंने बोला मैं काफी देर से मैं देख रही हूँ आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ऐसा मैं आपको ना बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ और मुझे पता था, इसलिए मैं वहाँ आगे से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर डर भी लगे, भैया क्या है, हमारे पास कुछ रहता तो नहीं, बाइक ही चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं जाएगा। कैश तो इतना होता ही नहीं, जो पेट्रोल का होता है इतना, वो भी कार्ड स्वैप करके होता है। बंदे ने मुझे पूरा घुमाया, विवेकानंद रॉक, वो था मैनेजर, वो जो वहाँ एक म्यूजियम है जहाँ अमिताभ बच्चन ये वो, उसका एक वैक्स म्यूजियम है, वहाँ वो वहाँ का मैनेजर था। उसने उससे कमरा दिलवाया, खाना सुबह उठ के ले जाना, जहाँ मेरे को 1 दिन रहना था वो 3 दिन में रही। अच्छा, मैं क्या करती थी, ऑन करके रखती थी, किसी बंदे का फोन, किसी को फोन करके ऑन करके रखती थी, वो आता था, बैठता था, मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया यार, एवरीबॉडी इज नॉट द सेम। और उसके बाद मैं कन्याकुमारी से गई रामेश्वरम। नहीं, रामेश्वरम से पहले से ही होके आई थी, रामेश्वरम से इस साइड जो वो है ना, अरे यार केरला की साइड, उडुपी केरला साइड। हाँ, इस उडुपी केरला, वो वहां तक मुझे छोड़ने आया। अच्छा। खाली पैक करके देके गया काजीकोड़ा तक। See, I have also traveled that route. हाँ, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं बोलती हूँ सबको कि आप निकलो, आप अपने आप को पहचानोगे, अपना स्ट्रेंथ जानोगे, आपको कहाँ हिट करना है, कैसे बिहेव करना है। कोई डरावना, कोई किसी को रेप नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। आपको ऐसा दिखाना है, यू हैव टू शो योरसेल्फ कि नो नॉनसेंस, और मेरे पास हिम्मत है। वो राखी सावंत ने एक बात बोली थी, आवाज नीचे 10 कदम पीछे। हाँ वैसे बोल देना। अच्छा, तो let's wind up for today. It was wonderful having Devi ma'am here today with us on the women's special episode of the Talk Talks. I hope you have liked the stories. आप कनेक्ट करना चाहें तो देवी मैम का फेसबुक और इंस्टाग्राम का आईडी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बाइकर्स टॉक शो है एंड यहाँ पे हम हर हफ्ते एक नए बाइकर को लेके आते हैं जिन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस किया होता है या कंट्रीब्यूट किया होता है बाइकिंग कम्युनिटी के लिए। देवी मैम ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बहुत साल लगाए हैं इस कम्युनिटी के अंदर एंड शी डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट एंड लव। तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी बहन बेटी और महिला मित्र के साथ। एंड देवी मैम, एक बार आप भी बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ये निकुंज ने ये शुरू किया है, आई एम सो हैप्पी। हमारे बहुत यूट्यूबर है एंड ही फोकस्ड ऑन बाइक, दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि हर एक के पास जाता है, हर एक से बात करता है। ही सच अ नाइस बॉय, सो सॉफ्ट, सो रिस्पेक्ट देता है। प्लीज इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आने दीजिए भाई। प्लीज आइए, प्लीज हमें भी आने दीजिए। इस आप निकुंज को कनेक्ट कीजिए, आप स्टोरी शेयर कीजिए अपने। तो निकुंज जब तक, देखो कोई तो हम लोगों को आगे लेके आएगा, क्योंकि अभी भी वो जैसा है ना, क्रिकेट ग्लैमराइज नहीं हुआ। तो प्लीज आप निकुंज को फोन कीजिए, खुद बोले। मैं हर लड़की को बोल रही हूँ, निकुंज को फोन करके बोलो कि निकुंज, मैं अपनी फर्स्ट राइडिंग, फर्स्ट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। निकुंज सब छोड़ के आपके पास आएगा। वेरी ट्रू।
है ना। एंड इससे पहले भी हम लोगों ने 24 एपिसोड्स रिलीज करे हैं, तो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन वॉच द प्रीवियस एपिसोड्स आल्सो, दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. एंड थैंक्स अ लॉट. मैं चाहती हूँ निकुंज तुम ये बाइकिंग कम्युनिटी के ऊपर ही काम करो और लड़कियों के साथ लगे रहो. फोकस है, यही फोकस है कि बाइकिंग को ही मेन कोर रख के हम बाइकर्स की स्टोरीज को ही पब्लिक कर रहे हैं. एंड हमने बहुत सारी स्टोरीज अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग करी हैं. एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट आई हैव एवर कवर्ड. तो बड़ा मजा आया आपके साथ आज बात करके. देवी माँ का आशीर्वाद सबके साथ है, तो आज हमने भी देवी का आशीर्वाद ले लिया. देखो तुम लोग मेरी एनर्जी हो. मुझे अगर ये प्यार नहीं मिलता तो मैं कहाँ से करती. वो मुझे जगाता है, वो ऊर्जा देती है. जब आप मेरे को बोलते आओ देवी मैम, राइडर फोन करके बोलते कब आओगे कब आओगे कब आओगे. मैं ऐसे जगह गई हूँ, मेरे को पेट्रोल का हेल्प किया है. अच्छा. 20-20 हजार नॉर्थ ईस्ट में, 10,000 5,000 कि आप रिटायर हो. आप कैसे करोगे. मैं एक होटल में मैं लग्जरियस लाइफ भी लीड करना है तो भैया घर पे करो ना. अपने घर से बढ़िया कहाँ होता है. मजा तो वो है जब आप रोड में रहो. आप अभी पीछे में गई थी गाड़ी लेके. मैंने बोला भाई तो मैं रोड में रहेंगे रात को. आजकल 1200-1100 रुपए में रूम में क्या मजा. अरे तुम्हारी स्टोरी कैसे बनेगी, तुम्हारी मेमोरीज कैसे. पुलिस आके बोलता है आप कहाँ रहते हो. मैंने बोला घर पे रहते हो. इसकी इतनी खिंचाई की. मैंने बोला इतना तुमको हमारी सेफ्टी क्या है ना, अपनी गाड़ी लगा के यहाँ खड़े हो जाओ या पैसा दो होटल में रुको. अब बात करो ना. आप डरो क्यों. कोई आपको डराएगा और आप डर जाओगे. आप उल्टा जवाब दो. लोग मुझे रिबेलियन बोलते हैं. रिबेलियन इज द बेस्ट टाइटल. हम रिबेल हैं बोल के देश में लड़कियां जगह बना पा रही है. न तो रिबेल नहीं होगे, सबमिसिव होगे तो वही 60s में बैठे रहोगे. सो इट्स अ मैसेज फॉर एवरी वुमन. आप निकुंज के पास खुद फोन करो कि आपके पास यूट्यूबर ना है. निकुंज के पास फोन है, मैं सच एंड सच बोल रही हूँ, आई वॉन्टेड टू शेयर ऑन योर चैनल. सो हर लड़की आए. मैं चाहती हूँ लड़के तो कुछ कर लेते हैं, वो प्रिविलेज है भगवान के. हमको अपना रास्ता बनाना है. खुद निकुंज के पास आओ. निकुंज को भाई निकुंज शर्म की कोई बात नहीं है. दिस इज नॉट कि कोई आपको बोलेगा तब आप आओगे. ईगो शर्म रखोगे तो कभी नहीं आगे बढ़ोगे. खुद को इनकरेज करो. माय गॉड, मैं टीवी में आ रही हूँ, मेरे को यूट्यूब में बड़े टीवी में लोग देख रहे हैं. इनकरेज होगा, आप फिर देखोगे वो ऊर्जा आएगी. अच्छा, so it is my request. एक चीज मैं और बताता हूँ. जैसे आप बाइक पे घूम रहे हो, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ. आपके रिलेटिव्स गॉसिप कर रहे हैं कि यार ये तो आवारा है, ये घूम रही है. मर्द है. सुनो ना, अगर उनको उनका परसेप्शन ही क्लियर हो जाता है ये वीडियो देख के, तो भी क्या बुराई है. वो फिर रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं. परसेप्शन भाई देखो आज सोशल मीडिया में आ गई लड़की. फेमस हो गई है ना. अभी तक तो था अरे घूमती है बाइक पे कैसी है. और अभी हो जाता है अरे यार वो तो टीवी पे आई थी, उसका इंटरव्यू आया था. सो दैट इज आल्सो वन परसेप्शन. बट मुझे दुनिया से कोई नहीं फर्क. मुझे अपने से है कि हाउ आई एनकरेज माय पैशन. राइट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सो प्लीज गाइस, थैंक यू. लव यू ऑल. थैंक यू देवी माँ.